अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाज़ार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एयर होस्टेस की जॉब्स के बारे में जो कि एमिरेट्स एयरलाइन में अनाउंस की गई हैं। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। हम आपको बहुत पोलाइटली वे में बताएंगे और डिटेल से बताएंगे, बस आपने इसको गौर से देखना है। तो सिंपली आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाज़ार। ठीक है, ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे jobbazaar.info लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको पोस्ट नज़र आ रही है, लेटेस्ट एमिरेट्स कैबिन क्रू जॉब्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पे एयर होस्टेस जॉब का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, एयर होस्टेस जॉब्स, यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपको बाद में बताते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इसकी अनाउंसमेंट भी नज़र आ जाएगी। तो अगर आप हमारे प्रॉपर व्यूवर हैं तो कुछ दिन पहले भी एमिरेट्स की जॉब्स आई थी। हम आपको टाइम टू टाइम जो भी अथेंटिक अपडेट होती है वो आपको हमारे चैनल जॉब बाज़ार पे मिल जाती है और उसके बाद बगैर किसी क्लिक बैठ के आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम देते हैं। सो यहाँ पे कुछ दिन पहले भी एमिरेट्स की जॉब्स आई थी, तो उसमें इस्लामाबाद की जो है वो पोस्टपोन हो गए थे, इंटरव्यू जो है वो डिले हो गए थे। ठीक है, तो इस बार इस्लामाबाद की नई डेट आ गई है और कराची वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं पूरे पाकिस्तान से, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आप लेकिन लोकेशन सिर्फ दो हैं, ठीक है, या तो इस्लामाबाद या फिर कराची। आप जो भी आपको आसान लगे या करीब लगे आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद अप्लाई का प्रोसीजर आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। एमिरेट्स जो एयर होस्टेस है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए इंटर। ठीक है, कम से कम आपके पास इंटर होनी चाहिए, FA, FSC, ICOM, DCOM, ICS अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इंटर क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर एज की बात करें तो इसमें 18 साल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस दी जाती है वो 20, 21 और उससे ज़्यादा जिनकी एज है उनको दी जाती है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 साल तक है। ठीक है, 28 साल से ऊपर वाले नहीं कर सकते हैं, उससे कम वाले जो भी आपकी एज है आप कर सकते हैं। अगर हाइट की बात की जाए तो 5.2 आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फीट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद अगर इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें पाकिस्तानी रुपीस में आपकी माहाना सैलरी तकरीबन 7.5 लाख से ऊपर आपकी माहाना सैलरी बनती है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सैलरी है, आपको दिरहम में आपको सैलरी बताई गई है। ठीक है, जो दुबई की करेंसी है दिरहम, ठीक है, उसमें तो अप्रॉक्सीमेटली सारे इसमें अलाउंसेस वगैरह लगा के आपको 7.5 लाख रुपए माहाना सैलरी दी जाती है, प्लस होती है, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। उसके बाद और भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, अकोमोडेशन वगैरह, वो आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद क्राइटेरिया आपको समझ आ गया है, इंटर क्वालिफिकेशन और उसके बाद हाइट 5.2 और इसमें कोई ख़ास नहीं है, बस ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पे फर्दर इसकी डिस्कस करते हैं इसको। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर अप्लाई क्लिक करें। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दें कि आप यहाँ पे अगर ऑथेंटिक वे में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें, आपको हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या जॉब की कोई भी आपको ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपली आपने यहाँ पे आना है। सो यहाँ पे फॉर अप्लाई क्लिक करें तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। एमिरेट्स एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे वही इसमें डिटेल है जो हमने आपसे शेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इनवाइट ओनली। ठीक है, इनवाइट ओनली क्या होता है कि पहले आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको ईमेल आती है और मैसेज और कॉल भी आता है कि आप आ जाएं इस एड्रेस पे इतने बजे, ये चीज़ें साथ लेकर आप इंटरव्यू देने आ जाएं। ठीक है, तो दोनों लोकेशन पे इस्लामाबाद और कराची दोनों के लिए इनवाइट ओनली बेस पे इस पे जॉब्स ओपन है। एक होता है इनवाइट ओनली और दूसरा होता है ओपन डे।
ओपन डे क्या होता है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में वॉक इन इंटरव्यूज़ कहते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ क्या होता है कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक लोकेशन और टाइमिंग दी जाती है, आप बग़ैर अप्लाई के वहाँ पे पहुँच जाते हो। लेकिन इस बार जो है वो इनवाइट ओनली है। इनवाइट ओनली का क्या मतलब है कि आप पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल आएगी और कॉल टेक्स्ट भी आएगा कि आप इस एड्रेस पे इतने बजे ये चीज़ें साथ लेकर आप पहुंच जाएं। इस्लामाबाद में इंटरव्यू होंगे 5 अप्रैल को और कराची में होंगे 7 अप्रैल को अगले मंथ, ठीक है। लेकिन आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी। दोनों के लिए आपने करना है ऑनलाइन अप्लाई। अप्लाई करने से पहले आपको कुछ और भी चीज़ें बता दें। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जो है ना ड्रेस कोड के हवाले से, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। एक और चीज़ आपको ये बताएं कि एमिरेट्स आपको पता है 180 प्लस कंट्रीज़ में ये वर्क करती है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरलाइन है, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये हम लोगों के लिए ये नहीं है कि अपना ये ड्रेस कोड चेंज कर लें या कोई अपना रिक्वायरमेंट चेंज कर लें, सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर गर्ल्स की बात की जाए तो भाई आपके नीट टाइट जो है हेयर्स होने चाहिए, मतलब आपके बाल पीछे से बांधे हों, ठीक है। आपका फुल मेकअप आपने फुल तैयारी की हो, ठीक है। फेस आपका मेकअप किया हो आपने, ठीक है। ड्रेस कोड आपने बिज़नेस अटायर यूज़ कर सकते हैं, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, ओबियसली हमारा कल्चर जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो बिज़नेस अटायर तो आप यूज़ कर सकते हैं ना, जो फॉर्मल आपके ड्रेस होता है, मतलब जो किसी ऑफिस में आप पहनते हैं, मतलब आप वेस्टकोट या जैकेट या इस किस्म से, ठीक है, जिसको हम 3 पीस भी कहते हैं, तो वो आप यूज़ कर लें। अगर आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते तो आप कोई भी आप कर सकते हैं, अपना जो भी आप कैजुअल ड्रेस या कोई पार्टी ड्रेस है या कोई भी आप ड्रेस यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप वेस्टकोट यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आपकी शूज़ इस किस्म से हील्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये गर्ल्स को सेंस होता है ड्रेसिंग का, आप मैनेज कर सकते हैं। बात करें बॉयज़ की, बॉयज़ के भाई जो हेयर्स हैं वो नीटली प्रेजेंटेड होने चाहिए, मतलब कोई आपने जो है इस किस्म की ना कटिंग की हो फजूल सी, आपकी अच्छी सी प्रिपेयर ड्रेसिंग हो और सॉरी हेयर्स के स्टाइल हो, ठीक है। और उसके बाद आपकी क्लीन शेव आप होने चाहिए। ड्रेस कोड आप बिज़नेस अटायर या कोई भी फॉर्मल जो ड्रेस होता है ऑफिस के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, और फॉर्मल वर्क शूज़ जो होते हैं ये आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताएं कि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा इंडक्शन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये 3 दिन का होता है। आपको सबसे पहले इंडक्शन एक्सपीरियंस क्या होता है, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें आप इंटरव्यू देते हैं, सारा कुछ आपको बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 13 दिन का एमरजेंसी सेफ्टी एमरजेंसी एक्सपीरियंस आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि एमरजेंसी के दौरान आपने कैसे हैंडलिंग करनी है, ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद GMT होती है, ग्रुप मेडिकल ट्रेनिंग। आपको मेडिकल किसी पैसेंजर को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है, मतलब आपको सिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रेनिंग, अगर जहाज़ में कोई आग लग जाती है या कुछ इस किस्म से, वो आपको ट्रेनिंग दी जाती है 2 दिन की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कि आपने सर्व कैसे करना है, जो मुसाफिर होते हैं उनको सर्व कैसे करना है, तो वो आपको 2 दिन की हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद यूनिफॉर्म लर्निंग एक्सपीरियंस, आपने ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब आपने यूनिफॉर्म कैसे पहनना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, सब कुछ आपको 1 दिन में सिखाया जाता है। ये स्टेप नंबर 6 है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जाना है, मतलब 14 दिन की होती है, फ़्लाइट में जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी सर्विस प्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 इसके स्टेप होते हैं, तो सारी ट्रेनिंग आपको पहले दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे एंड बेनिफिट्स की बात करें तो ये बेनिफिट्स आपको सारे यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको किस तरह सैलरी दी जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर कंसेशनल ट्रैवल आपको दिए जाते हैं, मतलब रियायती, अगर आपने सफ़र ख़ुद करना है तो आपको रियायत दी जाती है। अकोमोडेशन जो है आपको फुल फर्निश, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सजा सजाया आपको घर दिया जाता है, मतलब रिहाइश दी जाती है, ठीक है। और बाकी ये सारी आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है, उसके बाद आपको छुट्टियाँ वगैरह ये सारी दी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल आपको दी जाती है, ठीक है, और मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको दी जाती है, मेडिकल फ्री आपका होता है। उसके बाद यहाँ पे सारी अच्छा, एक और चीज़ आपको बताएं कि इकॉनमी क्लास, बिज़नेस क्लास, फ़र्स्ट क्लास में सैलरी पैकेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको इसमें दिए जाता है। उसके बाद यहाँ पे
जो फर्स्ट क्लास में और स्टाफ काम करता है, बिज़नेस क्लास में और स्टाफ काम करता है, इकॉनमी क्लास में और स्टाफ काम करता है, कैबिन सुपरवाइज़र और होता है, पर्सर और होता है, सारे इसके पूरी कैटेगरीज होती हैं जो जहाज़ में काम करते हैं। तो ये सारे आपकी जो है वो क्लियर हो गया, जो भी कन्फ्यूजन थी। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने ऐसे करना है कि सिंपली आपको यहाँ पे जो है वो अप्लाई का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले ये न्यू यूज़र लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम यहाँ पे आपने देना है। वो किस तरह से देना है, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है, मैं आपको यहाँ पे वर्ड पैड पे लिख कर भी बताता हूँ, आपका नाम है आयशा, ठीक है। ऐसे आपने छोटा वर्ड मतलब स्मॉल वर्ड्स में आपने लिखना है 1 2 3। ये यूज़र नेम इस तरह से जनरेट किया जाता है, ठीक है। 1 2 3 या 4 5 6 या कुछ भी आप डिजिट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है पासवर्ड, कोई भी आसान सा जो आपको बाद में याद रहे। पासवर्ड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड इस तरह से बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका नाम आयशा, तो मैं यहाँ पे ए कैपिटल डालूँगा, उसके बाद अपना नाम लिखूँगा, उसके बाद अपना कुछ डिजिट्स सिंबल्स लगाएंगे, हैश लगा दें या एट लगा दें, कुछ भी। उसके बाद कुछ डिजिट्स लिख दें, ऐसे 7890 या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसा पासवर्ड हो जो आपको बाद में याद भी रहे, उसको आप किसी जगह लिख लें। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड और रजिस्टर कर देना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म आएगा, उसको आपने फिल करना है, उसके साथ सीवी लगानी है और आप यहाँ पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे अप्लाई ना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई करने के हवाले से हमारी सर्विस को भी आप अवेल कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा इसका प्रोसेस है, आप इसमें खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह। फिर भी समझ नहीं आई आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप खुद विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं पे समझ नहीं आती है तो आप इसको खुद यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता आप पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।